Hello everyone. Today we start our chapter number 3, our changing earth. How our earth change? First of all we understand this कि हमारा अर्थ कैसे चेंज होता है. देखिए सडन कुछ मूवमेंट हमारे अंडर अर्थ जो सडन मूवमेंट लगता है उस सडन मूवमेंट की वजह से जो हमारा अर्थ की सरफेस है उस पर चेंज हो जाता है, तो वही अर्थ का चेंज होना होता है. जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल वी टेक द एग्जांपल ऑफ अर्थक्वेक. अचानक से आप देखते हैं कि कुछ वाइब्रेशन होता है और उस वाइब्रेशन से आप महसूस करते हैं कि चीज़ें हिल रही हैं. इसी तरीके से कहीं पर वोल्केनो जनरेट हो रहा है और वोल्केनो अचानक से गर्म जो लावा है वो बाहर आ जाता है अर्थ के ऊपर. तो ये जो चेंजेस है हो तो रहा है अर्थ के अंदर से ना, इनसाइड द अर्थ. तो उसकी वजह से जो हमारे अर्थ के सरफेस पे जो चेंज हो रहा है वो सारे कॉजेज़ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. द लिथोस्फेयर इज़ ब्रोकन डाउन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स. सबसे पहले हमने ये देखा था कि हमारा जो अर्थ की जो फर्स्ट लेयर है क्रस्ट, वो जो क्रस्ट लेयर है वहीं पर हमारी उसी लेयर जो है हमारी लिथोस्फेयर है. अब ये जो लिथोस्फेयर है यहाँ पर ये जो ऊपर की जो फर्स्ट जो प्लेट्स है इसके मूवमेंट की वजह से कोई टुकड़ा इधर कोई यहाँ पर कोई यहाँ, वो क्या हुआ मूव करने लगे. ठीक है, तो यहाँ पर जब मूवमेंट हुआ तो उससे कुछ चेंजेस हुए. तो मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स चेंजेस ऑन द कॉजेज चेंज ऑन द अर्थ सरफेस होता है. इसी वजह से हमारे अर्थ के सरफेस पे चेंजेस हुए. द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर. तो हमें पता है कि जो अंदर जो अर्थ के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर है जिसकी वजह से सारा जो मिनरल है वो क्या होता है मेल्ट रहता है और मोल्टन रहता है. तो हमारे अर्थ के नीचे जो सेकंड जो गर्म लावा है दैट इज़ मोल्टन. वो जो लावा है वो इरप्ट होता है और तो पहले तो मूव करता रहता है अर्थ के सर्कुलर मैनर में. ठीक है, और जब फोर्स मिलता है उसे, वो जो फोर्स अंदर से जब उसे एक्ट होता है इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्स. तो अर्थ के अंदर जब कोई फोर्स जनरेट होता है तो वो तो हो गया आपका इंडोजेनिक. द फोर्स एक्ट इनसाइड द अर्थ दैट इज इंडोजेनिक फोर्स एंड वाइल द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स. और जो फोर्स अर्थ के ऊपर हो रहा है यानी कि अंडर अबाव द सरफेस ऑफ द अर्थ वो हमारा एक्सोजेनिक फोर्स है. तो स्टूडेंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द टू टाइप ऑफ फोर्स दैट हेल्प दैट चेंज द अर्थ सरफेस दैट इज़ इंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक. दोनों ही फोर्स से हमारा अर्थ जो है वो चेंज होता रहता है उसमें मूवमेंट्स की वजह से. तो इंडोजेनिक अंडरस्टैंड, इंडोजेनिक इनसाइड, एक्सोजेनिक आउटसाइड, एक्सोजेनिक आउटसाइड द अर्थ सरफेस. तो इन दो फोर्स की वजह से हमारा चेंज होता रहता है अर्थ का सरफेस. अब आप सोचेंगे कि भाई इंडोजेनिक जो अर्थ के अंदर हो रहे हैं वो कौन से एग्जांपल, उसके क्या एग्जांपल्स होंगे. तो जो होते हैं उसमें आते हैं आपके अर्थक्वेक, वोल्केनो जो अर्थ के अंदर से आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल. इसी तरीके से आप सोचेंगे एक्सोजेनिक जो अर्थ की सरफेस पे हो रहे हैं वो कौन से हैं. वो हमारे होते हैं रिवर से, विंड से, ठीक है, ग्लेशियर वगैरह इनसे होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब आपने देखा इनके सडन मूवमेंट की वजह से इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है, चीज़ें वाइब्रेट हो जाती है, मूव हो जाती हैं और अर्थक्वेक और वोल्केनो इरप्ट हो जाते हैं, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं, डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ये सारा जो है उससे डिस्ट्रक्शन हो जाता है. तो ये किस में आ जाएगा अर्थक्वेक वोल्केनो आपका इंडोजेनिक फोर्स में. ओके, वोल्केनो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं वोल्केनो को. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वोल्केनो. व्हाट इज़ वोल्केनो? वोल्केनो इज़ ए वेंट ओपनिंग भी कह सकते हैं इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली. वोल्केनो एक ऐसा खुला ओपनिंग गेट है जिसके थ्रू जो मोल्टन जो अंदर का जो मैग्मा है वो बाहर आके इरप्ट हो जाता है. इरप्ट यानी फूटना. तो वी डिस्कस दिस डेफिनेशन थ्रू द डायग्राम. सी दिस डायग्राम. अर्थ मूवमेंट डिवाइड इनटू इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. अब इंडोजेनिक को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं दैट इज़ डिस्ट्रॉफिज्म एंड सडन मूवमेंट्स. अब डिस्ट्रॉफिज्म क्या होते हैं? कुछ ऐसे जो मतलब ऐसा अर्थ के सॉलिड जो मटेरियल है ना वो या तो अर्थ के मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है या उससे कोई नई चीज़ बन रही है. ठीक है, उस सॉलिड मटेरियल के मूव की वजह से, ठीक है, कोई चीज़ ऊपर हो रही है या नीचे जा रही है दैट इज़ डिस्ट्रॉफिज्म. तो यहाँ पे हम देखेंगे
इसके क्या ये कैसे बनता है, ये अपवर्ड की वजह से, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ जाने से, क्या नीचे चीज़ जाने से, डाउनवर्ड की वजह से। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो हमारे जो हिमालयाज़ है ना वो भी उसी वजह से बने, डिस्ट्रॉफिज्म से। तो वो जो सी था टैथिस सी, उसके नीचे होने से और हिमालयाज़ उसमें ऊपर उठने से ये हमारा जो ये हिमालय माउंटेन है वो फॉर्म्ड हुआ था। और सडन मोमेंट्स में हमारे आ जाएंगे अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज। एक्सोजेनिक दो तरीके से, ये भी वेदरिंग एंड इरोजन। तो वेदरिंग तो आपको पता ही है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस, हमने रॉक साइकिल में भी देखा था। इसी तरीके से इरोजन क्या होता है, जब आपको पता है कोई भी चीज़ की जो टॉप लेयर है वो रिमूव हो रही है, वो इरोजन हो रहा है। व्हेन द टॉप लेयर ऑफ एनीथिंग रिमूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, गो बैक टू अनदर प्लेस, दैट इज़ इरोजन। तो वेदरिंग हमारे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस तीनों इन्वॉल्व है। और इरोजन से आइस, रिवर वाटर, सी, विंड, अंडरग्राउंड वाटर, ये इनका भी इरोजन होता है। जैसे आपने देखा होगा विंड इरोजन करती है, वो अपने साथ सारी चीज़ें अपने साथ ले जाती है, इसी तरीके से। नेक्स्ट डायग्राम, वोल्केनो सी हियर दिस मोल्टन मैग्मा। तो ये हमारा मोल्टन मैग्मा चैम्बर, यहाँ से मैग्मा चैम्बर जा रहा है। और ये जो हमारा वेंट है, ये दिख रहा है आपको, ये वेंट, इसके थ्रू यानी कि कोई जो क्रैक्स वगैरह जिसके थ्रू ये मोल्टन मैग्मा अर्थ की सरफेस पे आ रहा है। उसके बाद में ये हमारा जो इसका जो माउथ है दैट इज़ क्रेटर, जहाँ से ये मोल्टन मैग्मा और ये ऐश वगैरह भी निकल रहे हैं। और यहाँ ये देखिए जब मोल्टन मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आ रहा है तो ये लावा फ्लो कहते हैं। अंदर होगा इनसाइड द अर्थ, हम बोलते हैं मैग्मा, और जब मैग्मा बाहर आ जाएगा दैट इज़ लावा। एंड दैट इज़ ये जो और वोल्केनो के लावा के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं, दैट इज़ स्टीम, गैस एंड ऐश क्लाउड्स। लेयर्स ऑफ ऐश यहाँ पर डिपॉजिट हो रही है, ये दिख रहा है आपको, ये लेयर्स ऐश की डिपॉजिट होती जा रही है। सेकेंडरी और पैरासिटिक कोन्स। लेट्स